Assalamualaikum dear students. Welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न को स्टडी करेंगे इंटरमीडिएट के। स्टूडेंट्स हम इस बात को देखेंगे कि आप लोगों ने बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। मैं आप लोगों के साथ अपना प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के हवाले से बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखनी है, ठीक है, और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है। अच्छा, अगर हम बायोलॉजी के प्रैक्टिकल पेपर की बात करें, ठीक है, तो ये देखें इसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर के ऊपर मौजूद होते हैं। और जो इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को इसकी सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। जो अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशंस लेने हैं बच्चों, उनके लिए प्रैक्टिकल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशंस है ना बच्चों, वो एफएससी के मुकम्मल मार्क्स काउंट होते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा फर्स्ट ईयर के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है, सेकंड ईयर की थ्योरी उसने अच्छी दी है, लेकिन प्रैक्टिकल की वो बच्चा अच्छी तैयारी नहीं कर पाता ना, तो वो ओवरऑल एफएससी के अंदर उसके नंबर नहीं आते, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसा पोर्शन है जहां पे इंटर के अंदर एफएससी के प्रैक्टिकल्स के अंदर आपके मार्क्स की बड़ी डिडक्शन हो जाती है अगर आपको चीजें नहीं आती होती। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स को अच्छी तरीके से क्या करना है, तैयार करना है। बच्चों उसमें बहुत थोड़ी सी मेहनत लगती है और बहुत थोड़ी सी मेहनत के साथ आप बहुत अच्छे नंबर ले लेते हैं। देखें ना, एक प्रैक्टिकल आप एक थ्योरी का पेपर है 85 नंबर का, 85 नंबर के लिए आप सारा साल मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर जाके वहां पे आप अटेम्प्ट करते हैं। अब एक पेपर है बच्चों 30 मिनट का, और 30 मिनट का मेरा ख्याल है कि इस ये 30 मिनट का जो पेपर है ना, ये मैं आपके लिए 4 से 5 वीडियोस के अंदर मैं आपके 30 नंबर जो है वो कंफर्म कर दूंगा। तो बच्चों आप इन 30 नंबर हैं, देखिए कितनी आसानी से, शायद आपको टोटल 2-3 घंटे 4 घंटे वीडियोस देखने में लग जाए, ठीक है। ये जो 4-5 वीडियोस होंगे हमारे प्रैक्टिकल सीरीज की, तो बच्चों आप लोगों का पेपर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितने कम वक्त के अंदर हम कितने ज्यादा मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसकी अहमियत को जो है बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है। तो बच्चों ये प्रैक्टिकल की अहमियत के हवाले से चीजें हैं, ठीक है। अब इसका बड़ा फायदा होता है आपको, जब आपके एफएससी के अंदर प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर होंगे तो आपके एफएससी में अच्छे नंबर होंगे, एफएससी में अच्छे नंबर होंगे तो जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो बच्चों वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, वो उन बच्चों को मिलती है जिनके एफएससी में ज्यादा अच्छे नंबर होते हैं। तो आप अभी भी इस साल भी जो गवर्नमेंट की तरफ से लैपटॉप्स मिले हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से बाकी स्कॉलरशिप्स मिली हैं बच्चों, वो भी स्टूडेंट्स को मिले जिनके एफएससी में बहुत अच्छे नंबर थे। तो आप लोग अपनी ना सिर्फ अपने प्रैक्टिकल्स की अभी तैयारी कर रहे हैं, बल्कि आप लोग मुस्तकबिल में जाके अपने प्रैक्टिकल्स के लिए अपने प्रैक्टिकल्स के जरिए अपने मुस्तकबिल में अपने स्कॉलरशिप्स को सिक्योर कर रहे हैं। जो आपकी लैपटॉप की स्कॉलरशिप होंगी और बाकी और भी जो स्कॉलरशिप्स आएंगी उनको भी सिक्योर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रैक्टिकल्स की तैयारी करनी है कि ये आपकी सिर्फ एफएससी के नहीं बल्कि आगे आपके कैरियर जो है उन्हीं पे बेस करता है, ठीक है। तो बच्चे बहुत आसान है, आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो एफएससी का प्रैक्टिकल होता है ना, ये टोटल 3 घंटा आपको इसका टाइम दिया जाता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 3 घंटे टाइम दिया जाता है। 3 घंटे जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एग्जामिनर 3 घंटे पूरा देते हैं। आमतौर पर 1.5 घंटे, डेढ़ घंटे के अंदर मैक्सिमम 1.5 घंटे और हद 2 घंटे के अंदर सब फारिग हो जाते हैं, ठीक है। ये बस ये है कि बड़ा नाम है कि 3 घंटे का प्रैक्टिकल है, 30 नंबर का होता है, ठीक है। बच्चों इसको देख लेते हैं। अब जो इसमें ना आपके सामने मैंने बताया 7 क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, वो कहते हैं प्रिपेयर अ टेम्पोररी अमाउंट ऑफ द मटेरियल प्रोवाइडेड, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। अब बच्चों अब ये आपके सामने एक पेपर है जो कि आपको मिलता है, जो एग्जामिनर आपको पेपर देता है। इसके अलावा बच्चों एक पेपर वो है जो बोर्ड एग्जामिनर को देता है, ठीक है। इसे कहते हैं आंसर शीट, ठीक है। जो कि बोर्ड है ना, जो ये आंसर है, की है, ये पेपर की होती है जो कि एग्जामिनर के लिए होती है, देखिए की फॉर यूज ऑफ एग्जामिनर्स, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे उसने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, लीफ एपिडर्मिस। तो बच्चों आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब यहाँ पे आपने लीफ एपिडर्मिस की स्लाइड बनानी होगी और फिर उसको, ठीक है, आइडेंटिफाई करके उसकी डायग्राम ड्रॉ करें। देखें इसका असल तरीकाकार तो ये है कि आप लीफ एपिडर्मिस, लीफ को लें, उसकी एपिडर्मिस लें, फिर उसके बाद उसको स्लाइड पे रखें, शीशे की स्लाइड पे रखें। फिर उसके बाद बच्चों उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें, उसको देखें कि किस तरह की डायग्राम नजर आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद बच्चों उसकी लेबल डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है। अब बच्चों जाहिर सी बात है इंटर के लेवल पर भी हमारे यहाँ पे अब ये समझ लें हमारा एक फॉल्ट है, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स जो है उनकी परफॉर्मेंस 0 होती है। तो बच्चों यहाँ पे आपको मैं तकरीबन 99% और तकरीबन 100% में मैं ये कह सकता हूँ कि आपको वो जो है बता देगा कि आपको पेपर में क्या पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये अलग अलग क्वेश्चन हैं, मैं आप लोगों को जब हमारी अगली वीडियोस आएंगे ना, तो मैं वहां पे आप लोगों को बता दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो कौन कौन से सिलेक्टिव से क्वेश्चन है जिनके डायग्राम आपसे वो पूछते हैं। तो आप लोगों ने इनके डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेनी है और आपके 3 नंबर जो है ये पक्के हो जाते हैं, ठीक है।
तो बच्चों आपने क्या करनी है, आरजी एक स्लाइड तैयार करनी है। टेम्पररी माउंट का मतलब होता है आपने एक स्लाइड तैयार करनी है जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। बच्चों इसमें यहाँ पे लीफ एपिडर्मिस है, इसके अलावा बच्चों आपके पास ह्यूमन चीक सेल, आपके गाल के सेल्स हो सकते हैं, अनियन की एपिडर्मिस हो सकती है, ठीक है, फ्रॉग के सेल्स हो सकते हैं, फ्रॉग ब्लड सेल्स हो सकते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं जो कि आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल इसको ठीक है डायग्राम ड्रॉ करके उसको लेबल करना है। बच्चों मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए ना यहाँ पे डायग्राम जो है वो एक रखी हुई है, देखिए यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देनी है। जो आपके पास जिस तरह देखिए प्रैक्टिकल में होता क्या है, जिस तरह आपको आंसर शीट मिलती है ना, सब थ्योरी में आप जाते हैं तो वहां पे आपको आंसर शीट मिलती है। बच्चों इसी तरह से जब आप एफएससी में जाएंगे ना, एफएससी के प्रैक्टिकल्स देने के लिए जाएंगे तो वहां पे भी बिल्कुल थ्योरी का पेपर होता है। प्रैक्टिकल तो बड़ा नाम है, प्रैक्टिकल वहां पे जो कुछ भी नहीं परफॉर्म किया जाता, ठीक है। तो वो थ्योरी का पेपर होता है, बड़ा नाम। आपको वहां पे जाएंगे, आपको वो चेयर्स पे बैठा देंगे, वो चेयर्स पे बैठाने के बाद आप लोगों के लिए ठीक है वो शीट्स, इस तरह आंसर शीट्स होती है ना, इस तरह थ्योरी के अंदर लिखते हैं, इसी तरह की शीट्स होती है, आंसर शीट्स होती है। बस उसके अंदर पेजेस कम होते हैं, मेरा ख्याल है 5 से 6 पेजेस होते हैं उसके अंदर। वो जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों आप लोगों ने पहले पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देनी है, वही मार्कर और पेन आपने लेके जाने हैं सारे जो आप थ्योरी में लेके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देनी है, ठीक है। और आपने क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देने के बाद नीचे ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, नीचे लिख देना है जिस चीज की डायग्राम आपने ड्रॉ की है। अब देखें फर्स्ट करें कि यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा हुआ है, फ्रॉग की स्किन की डायग्राम। बच्चों एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिया है कि फ्रॉग की स्किन के सेल्स हैं, जिनकी डायग्राम आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, तो आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है। देखिए ये सेल्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान में न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म है। तो आप लोगों ने सिंपल इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। तो बस देखिए कितने आसान है डायग्राम को ड्रॉ करना। इस तरह बाकी इसके हवाले से जितने भी और क्वेश्चंस हैं, जो डायग्राम्स आपने प्रैक्टिस करनी है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वो क्या कहता है आपसे, वो जो ये इसमें ना हमारे पास ना कुछ फ्लावर्स हैं। आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी, वहां पे ना हम लास्ट पे एंजियोस्पर्मी तक पढ़ते थे, उसके बाद हम स्टॉप कर देते थे। उसके बाद फैमिलीज हैं, वो टीचर्स नहीं पढ़ाते थे, वो कहते थे कि इसमें से प्रैक्टिकल का पोर्शन आएगा। अब कुछ वही प्रैक्टिकल्स हैं वहां पे ना, ठीक है, कोई 5 एक प्लांट्स हैं हमारे बड़े मशहूर प्लांट्स हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो कौन से प्लांट्स हैं। वैसे मैंने आप लोगों के लिए ठीक है यहाँ पे रखे हुए देखें, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये 5 प्लांट्स हैं। एक हमारे पास है रोज इंडिका, एक है सुलेनम निग्रम, एक है कैशिया फिस्टुला। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लेथिरस ओडोरेटस, और यहाँ पे आप देखें एविना सेटिवा। तो बच्चों ये 5 प्लांट्स हैं, मैंने इनके साइंटिफिक नेम रीड कर दिए, ऊपर इनके कॉमन नेम्स लिखे हुए हैं। बच्चों इंशाल्लाह इसका एक लेक्चर बनेगा, छोटा सा लेक्चर होगा, आप लोग उसको देखेंगे तो आप लोगों के ये जो मार्क्स है ना क्लियर हो जाएंगे। बच्चों इसमें आपसे कोई भी एक फ्लावर दे देगा, ठीक है, अब जो कि की में लिखा होगा, एग्जामिनर को पता होगा कि इन 5 में से कौन सा फ्लावर है। तो आप लोगों से ना फ्लावर्स को देखे उसके बाद इनमें से कोई भी कैरेक्टर्स पूछ लेगा। फर्स्ट करें आपसे उसने पूछ लिया रोज, तो रोज की आपने इन्फ्लोरेसेंस बतानी है, ठीक है। इसके अलावा कैलक्स पूछ लिया, करोला पूछ लिया, एंड्रोशियम पूछ लिया, ठीक है, कुछ भी पूछ लिया तो आप लोगों ने आगे वाले ये कैरेक्टर्स लिख देने हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बच्चों इस क्वेश्चन को सिंपल जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर एक वीडियो बन जाएगी जिसमें आप लोग सबको बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम टाइम के अंदर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस हवाले से परेशान नहीं होना। देखिए बच्चों यहाँ पे फिर अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे, यहाँ पे उसने पूछा है कि आपको जो गिवन स्पेसिमेन प्रोवाइड किया गया है इसका आपने करोला बताना है, एंड्रोशियम बताना है, गायनेशियम बताना है, इसका फ्लोरल फार्मूला बताना है। अब बच्चों जब हम आंसर की से देखते हैं तो वो कौन सा फ्लावर हमें प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे देखें सोलेनम निग्रम। तो आप इसे देख सकते हैं। बच्चों हमने इसका जो है वो जो मैंने आपको अभी टेबल दिखाया था वहां से इंशाल्लाह हमारे कमिंग लेक्चर्स के अंदर इसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो वहां पे उसके करोला के आगे जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो लिख देने, एंड्रोशियम के आगे, गायनेशियम के आगे इसका फ्लोरल फार्मूला लिख देना। बच्चों इसको भी आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। जब आप एक शीट पे ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद कोशिश करें कि ठीक है न्यू क्वेश्चन जो है उसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। जब उसको स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देने के बाद आप फ्लावर का नाम लिखेंगे जो आपसे फ्लावर पूछा गया है। जाहिर सी बात है उसका साइंटिफिक नेम एग्जामिनर आपको बता देगा। फर्स्ट करेंगे जैसे यहाँ पे उसने जो फ्लावर है वो है सुलेनम निग्रम, तो आप सुलेनम निग्रम का नाम लिखेंगे और साइंटिफिक नेम लिखते वक्त हमेशा उसको अंडरलाइन में करना है, आप लोगों ने इसको भी जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप मार्कर से किसकी करोला की हेडिंग देंगे, करोला की हेडिंग देने के बाद जो करेक्टर्स आप लोगों, ठीक है, जो आप अगले लेक्चर्स के अंदर लर्न करेंगे ना जो करेक्टर्स आप लोगों ने वो लिख देने, फिर एंड्रोशियम की हेडिंग देंगे, फिर करेक्टर्स लिख देने, फिर गायनेशियम की, और फिर फ्लोरल फार्मूला की। तो हेडिंग्स देके आप करेक्टर्स लिखते जाएंगे इनकी, ठीक है। तो ये आपका एक पेज पर एक क्वेश्चन जो है ये आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अभी तक देखें चीजें बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहले 2 क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मुझे यहाँ पे वो कहता है पिक आउट डैश फ्रॉम द स्केलेटन प्रोवाइडेड ड्राइड्स लेबल डायग्राम। अब मुझे ये कंपल्सरी क्वेश्चन है जो कि फ्रॉग के स्केलेटन से आता होता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
बच्चे आप लोगों के सामने ना ये स्केलेटन शो हो रहा है, दिस इज द फ्रॉग स्केलेटन। अब बच्चों होता क्या है यहाँ पे, अब ना एग्जामिनर के पास आंसर की होती है। अब फ्रॉग के स्केलेटन के अलग अलग पार्ट्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज द स्कल, इसके 4 लिम्स हैं, इसका हाइंड लिम्ब है बच्चों, ये इसके यूरो स्टाइल है, ठीक है, इस तरह ये इसके वर्टिब्राए हैं, समझ आ रही बच्चों। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि हमारी बुक के अंदर गिवन है। अब बच्चों इनमें से किसी भी एक जो है वो एग्जामिनर को बोर्ड की तरफ से जो की है ना उसमें इनमें से कोई भी एक पार्ट लिखा होगा। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर कुछ केसेस में बच्चों आपको वो पार्ट जो है वो बताता है, ठीक है, और कुछ केसेस में ना आपको वो आता है, वो कहता है कि आपको, ठीक है, वो बता देता है, वो कहता है ये देखें यहाँ पे ये बना हुआ है, फर्स्ट करें वो कहता है ये यूरो स्टाइल है, इसे यूरो स्टाइल कहते हैं, वो कहता है आओ इसे देखो ये यूरो स्टाइल है। अब वो क्या करते हैं बच्चों, नॉर्मल ये होता है कि उनके पास इसका फ्लोकस स्केलेटन का ना एक मॉडल होता है। अब वो क्या करते हैं, आमतौर पे एक प्रैक्टिकल का जो सेशन होता है ना उसमें से तकरीबन 30 से 35 बच्चे होते हैं, तो एक एक बच्चे को आते हैं, उससे कहते हैं कि ये स्केलेटन पढ़ा हुआ है आपने, इसमें से आपने, ठीक है, फर्स्ट करें यूरो स्टाइल उठानी है। अब यूरो स्टाइल उठानी है, अब आमतौर पे कुछ एग्जामिनर्स इसके भी नंबर होते हैं कि आया के बच्चों को यूरो स्टाइल का पता है कि नहीं पता, ठीक है। अब बच्चों अगर आप यूरो स्टाइल ठीक उठा लेते हैं फिर वो आपसे कहते हैं कि जाओ इसके जाकर डायग्राम बनाओ, समझ आ रही। एक केस ये होता है बच्चों। दूसरा केस ये होता है कि वो आप लोगों को स्केलेटन नहीं दिखाते, वो आप लोगों को सिंपल बता देते हैं कि यूरो स्टाइल जाके ड्रॉ करो। आपको फर्ज करें कि आपको पेपर में जो है 4 लिम्ब आ गए, तो वो आपसे कह देंगे कि फ्रॉग का आपने 4 लिम्ब ड्रॉ करना है, फ्रॉग का आपने 4 लिम्ब ड्रॉ करना है, वो आपको सीधा बता देंगे। एक केस ये होता है बच्चों कि आप लोगों को फ्रॉग का स्केलेटन दिखाया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बताएं इसमें से 4 लिम्ब क्या है, ठीक है, तो आप आएंगे और इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये 4 लिम्ब है, और वो आपसे कहेगा जाए इसको देख लें और इसको देख के जाए डायग्राम जो है इसको ड्रॉ करें। तो जो आमतौर पे जब आप इसको देख रहे होते हैं ना तो आप लोगों को समझ वगैरह कुछ नहीं आती, ठीक है, क्योंकि ये रियल स्केलेटन है ना, हमने तो पेज पे उसको ड्रॉ करने के जो 3D के अंदर है, अब हम उसको 2D के अंदर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप लोग जब डायग्राम्स की आपकी प्रैक्टिस हुई होगी ना तो ही आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा एक लेक्चर होगा जिसके अंदर हम फ्रॉग के जितने भी पार्ट्स हैं तमाम के डायग्राम्स को बनाना सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जब वो लेक्चर्स देखेंगे ना तो आप लोगों को फ्रॉग का एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को इसकी तमाम चीजें अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। तो बच्चे फ्रॉग के अलग अलग पार्ट्स हैं जिस हवाले से आपसे अलग अलग तरह के ठीक है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, आपसे वाइवा में पूछ सकता है वो कि बताओ ये फ्लो का ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों आप लोगों से जो थ्योरी का पेपर है उसमें तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। वो आपसे फर्स्ट करें यहाँ पे उसने कह दिया कि पिक आउट क्या करें, आप यहाँ पे हाइंड लिम्ब का मतलब है आपने, ठीक है, जो उसकी टांगे हैं, ठीक है, जो फ्लो की यहाँ पे आपको नजर आ रही है इसकी हाइंड लिम्ब है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है और इनको डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछेगा और बच्चे 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, आप लोगों ने इसकी लेबल डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करना होगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अभी तक देखें क्वेश्चन जो है वो आपको पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, बहुत आसान है। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे आप हमारी अगली वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है आइडेंटिफाई द स्लाइड या स्पेसिमेन ए बी सी एंड डी। बच्चों आपके सामने ना 4 स्लाइड्स होती हैं, ठीक, 4 स्लाइड स्पेसिमेन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपने उनका एक एक कैरेक्टर लिखना है और उसका जो है फाइलम लिखना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। अब बच्चों आमतौर पे ना इसमें भी 2 तरह के केसेस होते हैं। एक केस ये होता है कि एग्जामिनर आपको खुद बता देते हैं, वो कहता है कि भाई ए में आपके पास फर्स्ट है, ए में आपसे है पैरामीशियम है, क्या है पैरामीशियम। बच्चों ये भी उसकी की में लिखा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें ये जो एग्जामिनर को की प्रोवाइड की जाती है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहाँ पे ना ए में फर्स्ट करें ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ वेन, एनी हाइड्रोफाइट, वॉल्वॉक्स और लीच। अब बच्चों ये जानदारों के नाम है। अब ये इनकी एग्जामिनर को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना होता है, इनको इनका असल तरीका ये है ना वो ये है कि आप इनके सैंपल्स आप लोगों को दिखाए जाएं और उन सैंपल से आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद बच्चों इनका आपने फाइलम भी लिखना है और बच्चों फाइलम के साथ साथ इनका करेक्टर और इनकी रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी लिखनी होती है, इनकी पहचान की वजह कि आप लोगों को कैसे पता चला कि ये यही चीज है। तो बच्चों इसकी 3 चीजें लिखनी होती है, फाइलम, इनका एक करेक्टर और इनकी एक एक रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी होती है। अब बच्चों यहाँ पे 2 केसेस हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक केस ये है कि एग्जामिनर आपको बता देता है, वो आपसे बता देगा कि ए में ये पूछा हुआ है आपसे, बी में ये पूछा है, फर्स्ट ए में पैरामीशियम है, बी में वॉल्वॉक्स है, सी में क्लोरेला है, डी के अंदर वल्वा है, ठीक है। ये कुछ नाम है जो मैंने आपके सामने लिए हैं, ठीक है, नहीं तो इन्हीं को ले लें। ए के अंदर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ वेन है, बी के अंदर हाइड्रोफाइट है, सी के अंदर वॉल्वॉक्स है, डी के अंदर लीच है। तो आप लोगों को नाम बता देगा, फिर आप लोगों ने सिंपल क्या करना है बच्चों, इनका फाइलम, इनका करेक्टर, ठीक है, इनका एक एक करेक्टर और इनकी एक एक रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने सिंपल लिखनी होगी, ठीक है। अब तो दूसरा केस क्या होता है, ठीक है, मैं आपको पर्सनली अपना बताऊं ना, जब हम प्रैक्टिकल्स देने गए थे तो हमारे एग्जामिनर बहुत सख्त थे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो खुद हमें बता देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो कुछ सख्त एग्जामिनर्स क्या करते हैं वो आप लोगों की जो प्रैक्टिकल कॉपी है ना उससे बड़ी महारत के साथ में सफा पेज है ना, जो पेज के ऊपर डायग्राम्स बनी होती है उनको वो जो है कट कर लेते हैं। कट करने के बाद बच्चों वो क्या उन्होंने क्या किया था, जब हम प्रैक्टिकल देने गए थे
तो उन्होंने डायग्राम्स को कट कर लिया था। उसके बाद बच्चों उनको एक टेबल के ऊपर रख दिया था और उनके ऊपर ग्लासेस रख दिए थे। अब एक एक बच्चे को कहा था कि आओ पेपर लेके आओ और यहाँ पे ABCD, ठीक है, मतलब इस तरह से ना, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इस तरह से ये एक डायग्राम है, इसके ऊपर ठीक ये दूसरी डायग्राम है, ये तीसरी डायग्राम है और ये चौथी डायग्राम। यहाँ पे मार्कर से लिख दिया था A, ये है B, ये है C और ये है D, इस तरह से लिख दिया था। अब ये जो प्रैक्टिकल कॉपी से उन्होंने डायग्राम कट कर ली थी, अब हमने आके इनको आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। अब ये कुछ बहुत सख्त एग्जामिनर्स जो होते हैं ना बच्चों, वो इस तरह की स्ट्रेटेजी फिर यूज करते हैं। तो आप लोगों ने हर लिहाज से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। आप लोगों को डायग्राम्स का जाहिर सी बात इतना को मुश्किल नहीं है। अब डायग्राम को जब देखेंगे ना प्रैक्टिकल कॉपी से 1-2 मरतबा देखेंगे डायग्राम को, आप लोगों को पता चल जाएगा। आपने जाहिर सी बात है पेपर में इनके डायग्राम थोड़ी बनानी है, आप लोगों ने इनका करेक्टर लिखना है और रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। तो आप प्रैक्टिकल कॉपी से डायग्राम्स को बार बार देखेंगे ना तो आप लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन होता है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है। जब हमें पेपर में आया था तो हमें फर्स्ट टाइम था, हमें आइडिया नहीं था कि एग्जामिनर जो है उस तरह की स्ट्रेटेजी यूज करेगा। तो हमने बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई किया था, हम देखते रहे थे, हम उसको शीशे के नीचे से हमने पेज निकाल के उसको फिर पलट के देखा था कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। इसके बैक साइड पे वो कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, फिर हमने माइंड में लाए, जहन में लाए कि अच्छा ये वर्ड्स जो है फलां प्रैक्टिकल में थे, तो उससे पहले वाला ये प्रैक्टिकल था, तो अच्छा इसकी ये डायग्राम हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। बहरहाल आप लोगों ने इसको साथ साथ जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। अब बच्चों ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये आप लोगों का एक समझे एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब बच्चों इसमें ना आमतौर पे 3 क्वेश्चन आते हैं, इन 3 में से बच्चों आपने ना एक करना होता है। बच्चों इसका असूली तरीका ये है बोर्ड की तरफ से जो कि ठीक है अलॉट होता है, जो तरीकाकार जो है वो ये है कि आप क्या करेंगे, आप तीनों में से देखेंगे कि कौन से 2 प्रैक्टिकल्स आपको आते हैं। फर्स्ट करेंगे बच्चों मुझे जो है वो पहला, दूसरा और तीसरे में से, ठीक है, मुझे पहला आता है और तीसरा आता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों के ऊपर टिक कर लूंगा, ठीक है। एग्जामिनर आपको कहेगा कि जो तीनों में से जो 2 आते हैं आप उनके ऊपर टिक कर लें। फिर एग्जामिनर बच्चों आके इन दोनों में से कोई एक बताएगा, वो बताएगा कि आपको आपने पहला करना है या तीसरा करना है। फर्स्ट करने के एग्जामिनर जो कह देते हैं आपने पहला करना है। अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है बच्चों, कुछ केसेस के अंदर एग्जामिनर्स कह देते हैं कि जो दिल करता है वो कर लो, ठीक है। जो आपका दिल करता है ना, जो आपको आता है अच्छी तरह से वो कर लो, ठीक है। जो अच्छे एग्जामिनर्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चों के लिए अच्छे होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो आपको आता है वो कर लो। और जो बच्चे जो बहुत सख्त किस्म के एग्जामिनर्स होते हैं ना, ठीक है, वो फिर खुद अलॉट करते हैं। वो देखते हैं कि आमतौर पर बच्चे रो के अंदर बैठे होते हैं ना, तो इससे अगले बच्चा है उसका प्रैक्टिकल फर्ज करेंगे, उसने A1 को चूज किया है और आपने भी 1 और 3 को चूज किया, तो आपको 1 नहीं देगा, वो आपको 3 देगा ताकि आप नकल ना कर सकें, ठीक है। तो कुछ जो सख्त एग्जामिनर्स होते हैं वो इस तरह की स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं। बच्चों अगर मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब हम पे प्रैक्टिकल्स देने के लिए गए थे, तो हम सेलेक्टिव से प्रैक्टिकल्स तैयार करके गए थे। तो और उनमें से चूंकि उस वक्त एमडी कैट की तैयारी वगैरह भी कर रहे थे, तो टाइम वगैरह कम था, तो हम सिलेक्टिव प्रैक्टिकल तैयार करके गए थे। 3 पेपर में आए थे और उनमें से एक ही आता था, ठीक है। अब वो बड़ी मुश्किल से 2 प्रैक्टिकल्स जो थे, उसने एग्जामिनर ने कहा कि 2 प्रैक्टिकल्स को टिक कर लो। हमारे बायोलॉजी के एग्जामिनर बहुत सख्त थे, बहुत सख्त एग्जामिनर थे वो, उन्होंने बहुत टफ वाइवा लिया और बहुत टफ जो है वो पेपर हमसे लिया। तो मैंने इस तरह से 2 प्रैक्टिकल्स को टिक कर लिया। अब हम दुआ कर रहे थे कि वो वाला प्रैक्टिकल आ जाए जो कि मुझे आता है, लेकिन बदकिस्मती से एग्जामिनर ने दूसरा वाला दे दिया जो कि मुझे नहीं आता था, ठीक है। अब आता तो था नहीं, फिर एग्जामिनर के पास, ठीक है, दोबारा गए, वो एग्जामिनर के पास दोबारा गए, उनसे कहा कि सर काइंडली इसको चेंज करते हैं, सर काइंडली इसको चेंज करते हैं। तो उन्होंने पहली मरतबा नहीं किया चेंज, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यही करना है। फिर दूसरी मरतबा फिर गए, फिर नहीं किया उन्होंने। फिर जब ठीक है थोड़ी देर के बाद फिर उनसे तीसरी मरतबा मुझसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है जो आता है वो कर ले। तो जो सिर्फ बताने का मकसद ये है, मैं आपको एक्सपीरियंस बताने का मकसद ये है कि हमारे एग्जामिनर जो थे वो बहुत सख्त थे, ठीक है। अगर एक इतना सख्त एग्जामिनर जो है वो अपने रवैये के अंदर थोड़ी सी लचक ला के आपको थोड़ी सी ढील दे सकता है कि आप जो दिल करता है आपका कर ले, तो इसका मतलब है कि जो कोई भी एग्जामिनर आपको, ठीक है, ये चॉइस दे सकता है कि जो आपको आता है वो कर लें। अगर बिलफर्ज एग्जामिनर आपको कोई ऐसा प्रैक्टिकल दे देता है जो कि आपको नहीं आता, तो आप लोग उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर काइंडली इसको चेंज कर दे, मुझे ये वाला आता है, ठीक है, मुझे ये वाला करने के, मुझे ये वाला ज्यादा अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे अब हर प्रैक्टिकल है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन कौन से, यहाँ इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस के अंदर आपको निशान लगवा देंगे, आप लोगों की वहां से इसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों इसके अलावा हमारे पास जो है ना लास्ट में यहाँ पे प्रैक्टिकल नोटबुक है बच्चों। प्रैक्टिकल नोटबुक 2 नंबर की है। अब बच्चों ठीक है, इसके आप मुतालिक जो भी बातें करें, मैं आपको अपने जाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो एग्जामिनर्स वहां इस तरह से बस ये आपके सामने प्रैक्टिकल नोटबुक है इस तरह से बस खोल के देखते हैं, और कई एग्जामिनर्स खोल के भी नहीं देखते, ठीक है, बस ये देखते हैं कि आपने खुद बनाई है, ठीक है।
अच्छा, हमारे एग्जामिनर बहुत सख्त थे, तो मैं आप लोगों को अपने एग्जामिनर की बताऊं तो उन्होंने हमारी प्रैक्टिकल कॉपी इस तरह से खोली, उन्होंने कहा कि हाँ भाई खुद बनाइए, ठीक है खुद बनाइए, उन्होंने इस तरह से फाड़ के साइड में फेंक दी। अब प्रैक्टिकल कॉपी 2 नंबर की है, 2 नंबर आपके पक्के हैं अगर आपने प्रैक्टिकल कॉपी बनाई हुई है। अब जो अक्सर बच्चे जो है, चूंकि आप एंट्री टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम कम होता है, सारे प्रैक्टिकल लिखने का टाइम नहीं होता, तो आप लोगों ने सारे प्रैक्टिकल्स लिखने भी नहीं होते, आप लोगों ने कोई 7-8 लिख लें फर्स्ट ईयर के, 3-4-5 लिख लें सेकंड ईयर के, तो 12-13 प्रैक्टिकल्स लिखने बहुत है। इसके अलावा कुछ डायग्राम्स बना लें, फ्रॉग की 2-3 डायग्राम्स बना लें, ठीक है। बस ये है कि आपका एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपने इसको करना है, ठीक है। जिसके बाद वाइवा होता है 3 नंबर का। अब वाइवा बच्चों कहाँ से पूछता है, ये टोटल एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जो प्रैक्टिकल्स मुझे पेपर में आया था, जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अटेम्प्ट किया था, एग्जामिनर ने मेरा टोटली वाइवा जो है उसी क्वेश्चन में से लिया था। अब कुछ एग्जामिनर जो है वो वाइवा में जस्ट आपका नाम वगैरह, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्या पैशन है, बस ये पूछ के जो है वो वाइवा आपका खत्म कर देते हैं। और बच्चों कुछ एग्जामिनर्स वाइवा लेते भी नहीं है, सिंपल आपका थ्योरी का पेपर लेके बस ठीक है चले जाते हैं। वो 3 नंबर एग्जामिनर के हाथ में होते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो वाइवा ये टोटली एग्जामिनर की अपनी चॉइस है कि वो किस तरह से आपसे वाइवा लेता है। कुछ एग्जामिनर्स वाइवा में सेकंड ईयर के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, सेकंड ईयर में जो आप पढ़ के गए हैं, ठीक है। तो वाइवा के हवाले से आपने परेशान नहीं होना, इसमें वो आपको तकरीबन 3 में से 2 नंबर तो सबको दे देते हैं। तो जो अच्छा वाइवा देता है, जो सवाल करते हैं, अगर आप उनके सही जवाब दे देते हैं तो आपको पूरे नंबर दे देता है। बच्चों मैं आपको अपना बताऊं तो मेरे ओवरऑल प्रैक्टिकल के अंदर बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल था उसमें 27 मार्क्स थे, ठीक है। और बाकी फिजिक्स में भी 30 थे, केमिस्ट्री में भी 30 थे। बायोलॉजी के एग्जाम में हमारे बहुत सख्त एग्जामिनर थे और उन्होंने 27 मार्क्स दिए थे, हमारे बैच के हाईएस्ट मार्क्स थे। और इसके अलावा बाकी जितने भी बच्चे थे मार्क्स उनका रिजल्ट वगैरह आए तो उनके किसी के 20 थे, किसी के 10 थे, किसी के 14 थे, इस तरह मार्क्स दिए हुए थे। तो बच्चों आप लोगों ने हर लिहाज से प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है। अगर वो बहुत ही सख्त एग्जामिनर आपको, ठीक है, मिल गया तो आप लोग जो है ठीक है उनके हाथों शिकार हो सकते हैं और अपने नंबर जो है वो गंवा सकते हैं। तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पे जो है ना 3 प्रैक्टिकल्स आते हैं। अब जो 3 प्रैक्टिकल्स में से आमतौर पर ये होता है कि 2 फर्स्ट ईयर से 1 सेकंड ईयर से आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आम जब आप देखें तो 2 सेकंड ईयर से 1 फर्स्ट ईयर से भी आ सकता है। बच्चों अगर आप लोगों को इस वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के पेपर पैटर्न के हवाले से आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो गए होंगे। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल के पेपर पैटर्न का आइडिया हो गया होगा बच्चों, मैं आप लोगों को सैंपल के तौर पर एक मुल्तान बोर्ड का पेपर दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा बेर है, ठीक है। ये मुल्तान बोर्ड का पेपर है 2023 का, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पहले क्वेश्चन के अंदर ह्यूमन चीक सेल्स पूछे हुए हैं, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो यहाँ पे उसने सुलेनम, ठीक है, यहाँ पे ये नजर नहीं आ रहा, सुलेनम निग्रम है मेरा ख्याल है, सुलेनम निग्रम पूछा हुआ है। इसके अलावा हैंडलिम पूछा हुआ है, उसने हैंडलिम बताए फ्रोकेस्केल्टन में, तो आप लोगों ने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अमीबा है, एडियांटम है, ये नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंगुइन है। ये आप लोगों से स्लाइड्स पूछी हुई हैं, तो आप लोगों ने सिंपल उनके कैरेक्टर्स, रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखने हैं, ठीक है। मुझे इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपसे लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों के प्रैक्टिकल्स पूछे हुए हैं। यहाँ पे आप देखें तो 3 प्रैक्टिकल्स हैं और तीनों में से आपने कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें फर्स्ट ईयर से है, ये सेकंड ईयर से है और ये भी फर्स्ट ईयर से है। तो 2 फर्स्ट ईयर से 1 सेकंड ईयर से प्रैक्टिकल है, ठीक है। आप लोग इसे देख सकते हैं लास्ट पे आपके प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा, प्रैक्टिकल नोटबुक के 2 नंबर है, वाइवा के 3 नंबर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब सॉल्व हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन्हीं प्रैक्टिकल्स की डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।